अस्सलाम वालेकुम, शाहीन मालिक है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कंट्री की जो बहुत पहले बहुत डिमांड में था 2 इयर्स बैक, फिर उसके बाद थोड़ा सा स्लम आया। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने रिफंड पॉलिसीज़ चेंज कर दी, कुछ हायर एजुकेशन कमीशन की पॉलिसीज़ की वजह से कुछ डिमांड में कम हो गया। लेकिन जब से यूके की पॉलिसीज़ बहुत मुश्किल हो गई हैं, या यूएस से कनाडा हमारे लिए, पाकिस्तान रीजन के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है, बजट कैच करना मुश्किल हो गया है, तो अब ऐसे कंट्रीज भी बहुत डिमांड में है जहाँ फीस कम है, जहाँ पे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट ऐसा इतनी ज़्यादा नहीं है, या जहाँ पे इंग्लिश का टेस्ट नहीं देना पड़ता। तो इस सारी सीरीज में जहाँ हम डिफरेंट कंट्रीज की बात कर रहे हैं, उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्री है टर्की, जिसकी अपनी ही इतनी वैल्यू है कि वो इंग्लिश कंट्रीज को भी मात कर रहे हैं। तो अगर आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम हैं और आप बेहतरीन पब्लिक, प्राइवेट, फाउंडेशन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाह रहे हैं, तो टर्की आपकी डेस्टिनेशन हो सकता है और होना भी चाहिए। यू हैव सीन इन माई डिफरेंट सोशल मीडिया पेजेस कि मैं खुद टर्की बहुत जाती हूँ। टर्की जो पहले बच्चे बाहर गए हैं उन्हें पता होगा कि टर्की की पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के साथ मैंने बहुत काम किया है। उनके ऑफिसर्स, डीन, डायरेक्टर्स, जो उनके एडमिशन स्पेशलिस्ट हैं, वो यहाँ पे आते रहे हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के सारे शहरों में हम इवेंट भी करते रहे हैं। तो उसी को बेस बनाते हुए आज मैं सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ पे बात करूँगी कि टर्की में पब्लिक जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सिर्फ टर्किश टॉट प्रोग्राम ही नहीं करवा रही, वो इंग्लिश में भी पढ़ाती हैं। टर्किश भी हैं और कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम हैं, जैसे लॉ है, वो आपको पब्लिक सेक्टर में सिर्फ टर्किश में मिलेगा। नर्सिंग है, मेडिसिन है, वो पब्लिक सेक्टर में सिर्फ आपको टर्किश लैंग्वेज में मिलेगा। जो ऐसे प्रोग्राम है जिनमें पब्लिक डीलिंग है, वो आपको सिर्फ टर्किश लैंग्वेज में ही मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा जो प्रोग्राम है, जैसे इंजीनियरिंग है, अगर आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज़, जहाँ ट्यूशन फीस जो है वो $100 से $200 तक होती है सिर्फ फीस, एनुअल फीस, जो आप सेमेस्टर वाइज रजिस्ट्रेशन टाइम सिर्फ पे करते हैं, उसमें कोई ज़्यादा फीस नहीं होती। तो ऐसे यूनिवर्सिटीज़ पे आज हम बात करते हैं कि अगर आपके मार्क्स 70% हैं, अगर आपने मैथ या बायो पढ़ा है, स्पेशली मैथ पढ़ा है, बायो पढ़ा है, तो नर्सिंग आप ज़रूर पढ़ने जाएं इस फ्री एजुकेशन। इट्स सो कॉल्ड फ्री, इट्स नॉट फ्री अनाउंस्ड, क्योंकि 100 से 25 से 30 हज़ार जो है वो सेमेस्टर की फ़ीस है। 25 से 30 हज़ार रुपये सेमेस्टर की फ़ीस है। जैसे आप इटली में जाने के लिए बड़ा ख्वार होते हैं कि इटली चले जाए, वहाँ पे फ़ीस नहीं है, तो सेम इन टर्की फ़ीस नहीं है। इसको मैं फ़ीस ना होना ही कहूँगी कि अगर आपकी 25-30 हज़ार फ़ीस है, क्योंकि पाकिस्तान में मिनिमम जो है 1.5 से 2 लाख पर सेमेस्टर फ़ीस है, मिनिमम। आप बहुत इसी रैंक यूनिवर्सिटी की जब बात कर रहे होते हैं तो आपने कुछ इंजीनियरिंग के कुछ प्रोग्राम्स पढ़ने हैं, आपके पास 70% मार्क्स हैं, आपका CGPA 3.2 है, आपने PhD करनी है, आपने बैचलर्स करना है, आपने मास्टर्स करना है, आपने लैंग्वेज प्रोग्राम करना है। हर चीज़ ही हमारे पास पॉसिबल है कि हम हर प्रोग्राम को लेके आपको उसमें अकोमोडेट करेंगे। बस आपने ये देखना है कि अगर आप बैचलर्स के स्टूडेंट हैं और पब्लिक सेक्टर को टारगेट कर रहे हैं, तो आपका गैप 2 साल से ज़्यादा ना हो, क्योंकि एडमिशन तो शायद शाहीन एडवाइजर्स आपको ले दे, लेकिन वीज़ा लेने के लिए आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन खुद बेहतर करनी है। बैचलर्स के लिए 2 ईयर से ज़्यादा गैप ना हो, मास्टर्स के लिए 5 ईयर्स मैक्सिमम बता रही हूँ कि 5 ईयर्स का गैप है तो वी कैन अकोमोडेट यू। लेकिन आप कोशिश किया करें 1-2 साल में ही आप डिसीजन ले लिया करें कि आपने बाहर पढ़ने जाना है, तो आपको कौन सा कंट्री, कितने बजट में, किस क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए। और PhD के लिए गैप कोई इशू नहीं है पब्लिक सेक्टर में, बस आपके पास रिसर्च प्रपोजल्स होने चाहिए, आपकी पब्लिकेशंस होनी चाहिए। आपकी जो पब्लिकेशंस हैं वो चाहे बेहतर हैं, इंडिविजुअल हों, लेकिन अगर आपके पास कोई ऑथर है तब भी चलेंगे। किसी भी कैटेगरी में आपने वो पब्लिकेशन दी है, आपको वैल्यू कर रही है वो। आप PhD के लिए जा रहे हैं, इवन फॉर मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, आपका प्रपोजल बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो हम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, PhD में प्रोफेसर नहीं आपको एक्सेप्ट करना है, और वो फंडिंग भी दे सकता है आपको। ट्यूशन के साथ साथ आपको वो स्टाइपेंड भी ऑफर कर सकता है टर्की में। टर्किश यूनिवर्सिटी पब्लिक फंडेड
गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज की हम बात कर रहे हैं। आज सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में तो आपके पास कुछ भी नहीं है, तब भी आ जाए तो हम आपको अकोमोडेट करेंगे, लेकिन जब पब्लिक सेक्टर की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज इन टर्की की बात कर रहे हैं, शाहीन एडवाइजर आपको अकोमोडेट करेगा। अगर आपके पास 70% मार्क्स है, इंग्लिश टेस्ट कोई रिक्वायर्ड नहीं है, आप MOI की बात पर जा रहे हैं। लेकिन अगर आप यही पब्लिक यूनिवर्सिटी इस्तांबुल में देख रहे हैं कि हमें तो बस इस्तांबुल जाना है, आगे पीछे होना ही नहीं है, तो फिर आपको GRE भी करना पड़ेगा, आपको बिजनेस के लिए, अकाउंट्स फाइनेंस के लिए, मैनेजमेंट के लिए GMAT भी करना पड़ेगा, आपको बैचलर्स के लिए SAT भी करना पड़ेगा, टफल भी करना पड़ेगा, फिर आप फ्री सेक्टर में जा सकेंगे। अगर हम इस्तांबुल, क्योंकि वहाँ पे बड़ी अच्छी हाई रैंक्ड यूनिवर्सिटी हैं, टॉप 100 में आ रही हैं। मैं उन यूनिवर्सिटीज़ में अभी खुद भी गई थी और बहुत ही उन्होंने अप्रिशिएट भी किया। आई वॉज द ओनली वन एजेंसी फ्रॉम पाकिस्तान इन दिस लास्ट इवेंट। आई थिंक इट वॉज ऑन 6th of April। 3 days का वो इवेंट था। तो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के साथ मेरी बड़ी अच्छी डीलिंग्स हुई, इसीलिए मैं आज आपको डिटेल्स बता रही हूँ कि आप पब्लिक सेक्टर भी टारगेट करें अगर आपका बैकग्राउंड, एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा है तो, और ज़रूर टारगेट करें, क्योंकि उसमें वीज़े का कोई इशू नहीं है, फाइनेंशियल्स का कोई इशू नहीं है, कोई भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है फॉर योर लिविंग कॉस्ट ओनली। सिर्फ लिविंग कॉस्ट के लिए आपको 15 to 20 लाख शो करने हैं, किसी भी रिलेटिव, फ्रेंड, हमसायों का, किसी का भी, ठीक है। अगर उनके पास टैक्स रिटर्न है तो हम आपको एफिडेविट देंगे और वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो टर्की में पढ़ने जाना है, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में जाना है, शाहीन एडवाइजर्स को कॉल करें। यहाँ पे हमेशा मैं कहती हूँ कि शाहीन एडवाइजर को ज़रूर फॉलो करें। नए कंट्रीज हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, हम आपको फोर्स नहीं करते हैं कि UK चले जाओ। हमारे पास शाहीन एडवाइजर्स पे बहुत सी ऑप्शंस हैं, आप उनमें से किसी को भी अपनी एकेडमिक प्रोफाइल और फाइनेंशियल प्रोफाइल, बजट के अकॉर्डिंग, इंग्लिश के लेवल के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम आपको नहीं धकेलेंगे सिर्फ UK में या सिर्फ USA कनाडा में, हम आपको आपकी चॉइस पे बताएंगे कि क्या ऑप्शंस हैं, उनमें से एक पिक करें और हम आपकी प्रोसेसिंग करेंगे। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं जो समझ नहीं आए या मैंने मिस कर दिए हैं, आप यहाँ पे कमेंट करें, shaheenadvisors.com पे अपना फ़ोन नंबर दे दें, हम आपको खुद कॉल कर लेंगे, व्हाट्सएप कर दें, जैसे भी आपको कन्वीनियंट है कांटेक्ट करें शाहीन एडवाइजर्स को। हम आपको, जो आपकी पहली मीटिंग है उस पर कोई चार्जेस नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, ये पब्लिक प्लेस है, एक किस्म की हमारी पब्लिक डीलिंग है। तो आप आएँ, हमसे डिस्कस करें और प्रोसीड करें फॉर योर फ्यूचर। अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए स्टे ट्यून्ड विद शाहीन।